जय नमोस्तु। तुम नंद आनंदनो नंद सहा परम तत् पद विंदिप रमियो शीघ्र समा गुरु गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म च्युत जिनवरी हर खटियर कह जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री जी ग्रंथादिराज की जय। नमः सिद्ध नमो नमः। परम महाराज माँ चिन्हवाणी सदगुरुवार तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था श्री कमलवती ग्रंथ राज्य में, जहाँ अभी अभी अपन जम जम वियो किम सहियो तम 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 हाँ तम तम वियो किम सहियो जम जम वियो दुख लहियो। जब जब अपनी आत्मा का विस्मरण करोगे तब तब दुख। देखो गजब की फूलना है और गजब का तारा स्वामी का चिंतन और गजब की कमलवती सिद्ध ग्रंथ। अब देखो फूलना पढ़ने के बाद इन गाथाओं का अर्थ समझ में आता। तारा स्वामी क्या साधना करता, यहाँ तो डिक्शनरी है, ये गाथाएं जो कमलवती से डिक्शनरी है, सार तो ममल पहाड़ में लिखा है। यहाँ जो कमलवती से ग्रंथ है अनमोल 24 अपन ने फूलना पढ़ी तो अपने को क्या बोलते हैं, जब अपन ने वो 24 फूलना को पढ़ा तो ये बात मिली अपने को कि अपना ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत आत्मा है और आत्मा का वियोग करते हो तो दुख उत्पन्न होते हैं और अमृत रसायन में आत्मा का स्मरण आएगा, स्वत रखोगे तो वियोग विनंदम दुख का वियोग हो जाएगा। मतलब ये लगता है कि ये गाथाएं सार है, ये कमलवती जी ग्रंथ में ये गाथाएं सार है, डिक्शनरी है। इनकी साधना तो महामल पहाड़ में हुई है सही से तबीयत से। तारण स्वामी ने पूरी अंतर आत्मा से साधा है उस स्वभाव को, उसकी रमणता। तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही है कि भव्य आत्मा अपना आगे वाली गाथा में प्रवेश करेंगे। तो अपन 5 मिनट अपन जो गाथा चला रहे हैं 24 नंबर, तो अपन उसे थोड़ा सा 5 मिनट लेते हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव सुसंयम। एक सीधी सी बात है भाई कि आत्मा के स्वत रखो, मैं आत्मा स्व समय में ज्ञान स्वभाव वाला हूं तो मोक्ष की साधना। यदि अंतर आत्मा में तुम्हें सुरत है कि मैं ही ज्ञान से अलंकृत स्व समय परमात्मा हूं तो मोक्ष मार्ग की साधना। स्वयं की सुरत है सुसमयम, स्व समय को जानते हो तो आत्मा मोक्ष मार्ग है भैया, तो जीव कल्याण का मार्ग है। और स्वयं को नहीं जानते तो अनंत संसार की भटकन तो है। और तारण समय कह रहा है जानते हो तो क्या काम करना है, अनमोय ममल ज्ञान से कर। जिसे जानते हो उसमें रमण करना है, सहकारम उसका चारित्र अपनाना है भैया। ज्ञान में चरण करना ही चारित्र है। अपने शुद्ध ज्ञान में विज्ञान स्वभाव में चरण करने का नाम ही चारित्र है। चारित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं, चारित्र कोई पर का परिणाम नहीं है। अपने विज्ञान घन स्वभाव को जानना ही चारित्र है, स्वस्वरूप को अनुभव करना ही चारित्र है। अनुभव करना भी बोला, जान के ज्ञान का उसमें रमण करना, उसको अनुभव करना। ज्ञान जो पद का अनुभव करता है वही चारित्र है। तो यहाँ कहा ना अपन ने अनमोय ममल ज्ञान से क्या करो, अपने ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, इसका आश्रय लो, सहकारम इसमें चरण करो।
ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम। जान लो भगवान जी, तुम आत्मा ज्ञान से ज्ञान में स्वरूप पालो। और सुनो, यदि ये भूले कि मैं ज्ञान से ज्ञान स्वरूप पाला हूं, जहां वियोग करा महादुख, जहां चिंता में उलझे, जहां अकुलता में उलझे, जहां इसका क्यों ये क्यों नहीं हुआ, उसका वो क्यों नहीं हुआ, यहाँ ऐसा काम क्यों नहीं हुआ, वैसा काम क्यों नहीं हुआ। अरे तुमने ये भी विकल्प करा कि मुझे अनुभूति क्यों नहीं हो रही, तुमने ये भी विकल्प करा, दुकान लगे। मैं तो ज्ञान से ज्ञान में आत्मा हूं, इसकी सूरत रखो बस। तुमने ये भी विकल्प करा कि निर्विकल्प पर्याय की अनुभूति कब आएगी, तो दुख होने लगेगा। वो तो विकल्प है, वही तो कह रहा है, यदि कुछ भी विकल्प करोगे तो दुख होगा भाई। जहां भी थोड़ा भी विकल्प करोगे तो आकुलता होने लगेगी, आकुलता का भाव प्रकट हो जाएगा। विकल्प माने स्वभाव को छोड़ा बस। तो जहां ज्ञानम ज्ञान स्वरूप, तुम अपने आत्म स्वरूप की सुरति से हटे तो महादुख प्रारंभ, अपने ज्ञान ही ज्ञान के विज्ञान के भाव से हटे और महासंसार शुरू। याद रखो इस बात को, ममल अनमोए सिद्धि संपत्ता। तारतम्य समझ क्या कह रहा है, हे भव्य आत्मा, अपने ममल स्वभाव की अनुभूति न करो। देखो, देखने योग तो अंतःकरण में विद्यमान अपना अनंत चतुष्टय में निर्विकार आत्मा ही है, जो अष्ट कर्म निर्मुक्तम मुक्ति स्थानेषु तिष्ठन्ते सो अहम देहे मध्येषु यो जानाति सा पंडिता। क्या कह रहा है, ममल अनमोयम, ये ममल स्वभाव ही मेरा है। ममले ममल, ये वीतराग पद ही मेरा है। ममल अनमोयम, इसकी हृदय में अनुमोदना तो करो, इसको अपने हृदय में झांक के देखो। तो क्या कह रहा है, यदि इस ममल स्वभाव में अनुमोदना, ममल स्वभाव की अनुमोदना में रहोगे तो सिद्धि संपत्ता। अब ये क्या कहा था 24 फूलना में, कि अपने अमृत रसायन में रमोगे तो सिद्धि की संपत्ता मिल जाएगी। ये कह रहा है यहाँ कि अपने ममल भाव अमृत रसायन में रमोगे तो सिद्धि की संपदा मिल जाएगी। ये संपदा तो अंतर में ही है, छुपा तो वो खजाना चैतन्य भाव अंतर में ही है, बस उसकी साधना उसकी सूरत है। इतनी सी बात समझ में नहीं आए, वो चैतन्य का खजाना, वो अमृत रसायन, वो जैसे वीतराग भाव अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान दर्शन में वीतराग ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत श्वासा में कह रहे हैं, वो परमात्मा छुपा तो यही है। और उसको प्रकट करने का उपाय उसकी सूरत है, ना कि जानकारी, ना कि समझना, ना कि क्रिया। उस परमात्मा शक्ति को, अपने अनुभव को उसे प्रकट करने की जो कुंजी है वो उसकी सूरत है। जितनी सूरत बढ़ेगी उतना वो प्रकट होता जाएगा। और अपन क्या कर रहे हैं भैया, अपन करने धरने इसके विकल्प में आके उसकी सूरत नहीं रख पा रहे, अर्थात उसकी श्रद्धा से उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे कि वही मैं हूँ। अब ऐसी सूरत नहीं रह रही ना कि वही परम शक्ति में हूँ, वही परमात्मा पद वाला में हूँ, ऐसी अंतर सूरत नहीं रह रही ना भैया, आत्मा की सूरत नहीं बन रही ना। तो स्वभाव की सूरत ना बनना यही दुख का कारण है। जितने भी संकल्प विकल्प के दुख है, राग देश का कलेश है, क्या बोलते विकारी भाव का उदय है भैया, अपने अंतर में अमृत रसायन होने के बाद भी जितना कलेश है, काया कलेश है, दुख है, विकल्प है, वो सब काय के लिए, इसलिए तो कि अपने को अपने शुद्ध भाव की सूरत नहीं, अपने को अपने ज्ञायक भाव की परम पारणामिक ज्ञायक भाव में अपने अंतर आत्मा की शुद्ध नहीं है। आत्म सूरत न होने से दुख है। इतनी सरल सी बात समझ में आ जाए जीव को तो मोक्ष हो जाए। क्या कि अपनी निज चैतन्य की सूरत न होने से दुख है। और भैया आज ही यदि निज आत्मा की सूरत आ जाएगी तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं जो अपने को दुखी कर सके। है विश्वास? हम विश्वास की बात कर रहे हैं आपसे कि आपको ये बात का विश्वास है, यदि मैं अपने स्वभाव की शर्त रखूंगा तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे दुखी नहीं कर सकती, और यदि मैं अपनी शर्त भूला तो इस ब्रह्मांड में मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। इतनी सरल सी सीधी सी बात है। यदि मैं स्वयं की शर्त भूला तो मुझे यहाँ कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई मेरा हित नहीं कर सकता, और यदि मुझे अपनी सूरत है तो इस ब्रह्मांड में मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे आकुलित नहीं कर सकता। इतनी ताकत है अपने वीतराग भाव में, अपनी अंतरात्मा में, अपने इस गुप्त स्वभाव में, अपने आनंद कंद स्वरूप में, इसकी सूरत में इतनी ताकत है।
अब जब ये अनुभूति में आता है, रमणता में आता है, लीनता में आता है, तब इसका क्या होता है? तब तो अपरंपार स्वभाव, अवलवली स्वभाव, उसका तो व्याख्यान भी नहीं कर सकते, उस आनंद को तो कह भी नहीं सकते। जब वो अनुभूति में आता है, रमणता में आता है, उसे कोई क्या कहेगा? अपन जैसे इतना ही कह सकते भैया, मात उसकी सूरत रख के देखो भगवान की, उसकी सूरत मात रखने से कि मैं गायक परमात्मा हूँ, ऐसी सूरत मात रखने से सारे संसार के बंधन नष्ट हो जाएंगे और आनंद ही आनंद, अमृत ही अमृत अंदर छलकेगा भगवान। ये तारण स्वामी कह रहा है। यदि विश्वास हो तो इस सत्य को ग्रहण करके अपने कल्याण का मार्ग बना लो, तो 24 नंबर की गाथा जिसे अपन 6-7 दिन से मथ रहे हैं, वो अनुभव का विषय बन जाएगी। और यदि अपन ने इस अनुभव को अपना विषय नहीं बनाया, इस स्वभाव की सूरत को अपन ने अपना उपयोग नहीं दिया, तो भगवान आत्मा भटकना तो अपनी किस्मत में है। तो अपन कही जाते 10 समय की योग्यता से 3 काल का परिणाम चल रहा, तो 10 समय की योग्यता से भटकना अपनी किस्मत में है, तो भटक रहे है ना। हाँ, 10 समय की योग्यता से सब प्रत्येक द्रव्य का परिणाम चल रहा है, तो भटकना अपनी किस्मत में लिखा है, तो भटक रहे हैं। तो फिर काय में लिखो कर्मों का उदय तो बाहर है भगवान जी। यदि इष्ट स्वभाव का, अभी देखो गाथा, अगली गाथा मिलाइए भैया, इष्टम च परम इष्टम मिलाइए। यदि तुम्हें इष्ट में भी परम इष्ट अपना वीतराग भाव है तो बात करो मोक्ष जाने की। देखो गुरु महाराज साधारण बात नहीं कहते, साधारण चर्चा नहीं करते, वो इष्ट दृष्टि की बात कर रहे हैं। इष्ट दृष्टि से जब परम इष्टम अपने श्रेष्ठ स्वभाव को, परम इष्ट स्वभाव को, अपने वीतराग भाव के प्रति इष्टता का भाव आता है। इष्ट इष्ट इष्ट, और कह रहा है देखो आगे गारंटी दे रहा है, इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम। इष्टता की अनुमोदना मतलब इष्ट स्वभाव स्वरत में आएगा, इष्ट स्वभाव अनुमोदना अर्थात सुरति में आएगा, विगत अनिष्टम तत्काल अनिष्ट मिला जाएगा। तारण स्वामी की गारंटी 100%। आत्म साधना के लिए यदि कोई आतुर है, मोक्ष मार्ग के लिए यदि कोई आतुर है, यदि वास्तव में कोई अपना कल्याण करना चाहता है, तो संसार में तो अनंत वास्तव में यदि कोई जीव अपना कल्याण करना चाहता है, तो उसके लिए आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी क्या कहता है भैया, इष्टम चा परम इष्टम, इष्ट में भी परम इष्ट अपना जिन स्वभाव, अपना वीतराग भाव, अपने हृदय में गुप्त अपना ही परमात्मा है, जो इष्ट में भी परम इष्ट है, उसकी प्रियता करो भगवान, उसे अपनी दृष्टि में देखो। क्या कह रहा है, इष्ट अनमोय, इष्ट स्वभाव में रमण करो, तो क्या होगा, इष्ट भाव की सूरत आएगी तो विगत अनिष्ट, जितना भी अज्ञान है, अनिष्ट भाव है, राग भाव है, कर्तृत्व भाव, भोक्तत्व भाव है, संसार में परिपूर्ण कराने वाले जितने भी विकार परिणाम है, वो सारा का सारा अनिष्ट भाव खत्म, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन किसको, इष्ट की शुद्ध आएगी जिसको, उसको, जिसे इष्ट की सूरत आएगी उसका अनिष्ट नष्ट हो जाएगा। और देखो तारण स्वामी आगे इस कारिका को पूरा करते हैं अपन, पर जाओ विलियम, क्या होगा, इष्ट स्वभाव की अनुमोदना होते ही क्या होगा, अपने स्वभाव की प्रियता होते ही क्या होगा, ये पर पर्याय जितना भी संसार दिख रहा है ना, ये सब दिखना बिला जाएगा, अर्थात आंखों से सामने से ओझल हो जाए। ये जो राग देश पुत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी, ये जो अपने को अच्छा लग रहा है ना, ये धन दौलत ये सारे संयोग, गुरु महाराज कह रहे कुछ नहीं दिखाई देंगे, क्या हो जाएगा, पर पड़ जाओ विलियम, ये पर पर्याय रूप दृश्य मिला जाएंगे सारे के सारे। ये दृश्य पर्दे पे आने वाले दृश्य, टीवी बंद कर दो तो सब खत्म, उपयोग वहां से हट जाएगा तो सब खत्म। टीवी चल रही हो और उस पर बहुत अच्छी रील चल रही हो, लाइट बंद कर दो, कहाँ गई रील, बस ऐसे ही। अब रील तो अंदर है, वो महापरिणाम चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन अपनी दृष्टि से उसका ओझल हो गया। सीरियल तो चल ही रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो ही रहा है, अपन ने टीवी बंद कर दी तो अपने लिए खेल खत्म। तो अपना उपयोग वहां से हटा, कर्मधारा तो जहां की तहां अपने से अपना काम कर रही है, लेकिन अपना उपयोग वहां से हट गया, तो कह रहा क्या कह रहा है, पर जाओ विलियम, क्या हो गया,
होते हुए भी वो पर्याय मिला गई, दृष्टि का विषय नहीं रही, अपने अनुभव का विषय नहीं रही, दूर हो गई, कोसों दूर हो गई। तो भैया गुरुदेव कह रहा है ज्ञान सहावे, हे भक्त जान लो इतना क्या, ज्ञान सहावे, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से कम जिनियम चा, ज्ञान भाव के आश्रय से ही कर्म को जीत सकते हो। अपने सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान के भाव से ही इन कर्मों को जीत सकते हो। भैया जब तक अज्ञान को देखते रहोगे, राग चल रहा है, मोह चल रहा है, विकार चल रहा है, अशुभ भाव चल रहा है, शुभ भाव चल रहा है, तब तक कर्म जीतने में आने वाले। बताओ तारण स्वामी की गाथा कितना गजब विज्ञान है, कितना स्पष्ट विज्ञान, कितना स्वतंत्र विज्ञान दे रहा है भैया। ईष्ट में परम इष्ट स्वभाव है, इतना शुद्ध विज्ञान, आपको भटका नहीं रहा है, उलझा नहीं रहा है कि ये करो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा, तुम दान करो, तुम तारण स्वामी का चैत्यालय बनवाओ, ऐसा नहीं कह रहा है भैया। मैं तारण स्वामी वीतराग धर्म के प्रभाव ना कर रहा हूँ, एक आध मेरा चैत्यालय बनवा दो, मेरे 2-4 तीर्थ बनवा दो। बताओ भगवान जी कितने कितने शिष्य गुरु महाराज के, बताओ कितने, 45 लाख, 43,43,43,319 इतने शिष्यों की संख्या, और तीर्थ क्षेत्र कितने, 4। अब संख्या तो 1/10 भी नहीं, कहाँ है? हाँ इतनी संख्या थी, अब तो घट गए, कहाँ है? अरे बहुत घट गए, बिल्कुल नहीं बचे। क्या कह रहा है, तो कह रहा इतने सारे शिष्य होने के बाद सब खत्म हो गए, सब गायब हो गए, वो बिला गए, वो गायब हो गए, बस छोड़ो। लेकिन अपने को ये बात करनी है, हम ये चिंतन ले रहे हैं, इतने सारे शिष्य थे तो कितने मंदिर होने चाहिए तारण स्वामी के? यदि तारण स्वामी के इतने शिष्य थे तो कितने मंदिर होने चाहिए तारण स्वामी के? आप तो ढेर लग जाना चाहिए था। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो वो अन्य मत से जो आए थे, तो गुरु महाराज गए तो वीतराग का प्रभाव खत्म, और कोई संभालने वाला था नहीं, तो जहाँ के था रिटर्न हो गए। तो क्या कह रहे हैं कि भैया उन्होंने अपने घर में गुरु महाराज के नाम से उन्होंने अपने घरों में पूजा करी, अब जितना समझते उतना काम करा उन्होंने बस। तो गुरु महाराज कहीं सिद्ध के नाम से गुजरा है, कहीं कैसे, वो तो सब जिसको जैसी मान्यता हो। तो अपन इस विषय को नहीं ले रहे, अपन इस विषय को ले रहे हैं, इतने लाखों शिष्य, कितने मंदिर होते हैं आज? कितने मंदिर होते हैं? यदि उन्होंने मंदिर बनवाए होते तो आज उनके मंदिरों को मानने वाले करोड़ों जीव होते, लेकिन तारण स्वामी ने मंदिर बनवाए। दक्षिण में इतने मंदिर बने हैं कि ये समाज पूजा नहीं कर सका दिया, ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, अन्य समाज पूजा कर रहे हैं दक्षिण में। तो अपने को सिर्फ एक से एक मिसाल में, अपने को सिर्फ इतनी बात का निर्णय करना भगवान जी कि इष्टम च परम इष्टम, इष्ट में भी परम इष्ट तारण स्वामी को वीतरागता ही थी, बस उन्हें प्रिय थी वो वीतरागता, उन्हें प्रिय था वो अंतर चतुष्टय भाव, उन्हें प्रिय था अपने अंतर का अनुभव। अब उनकी प्रियता अपने आत्म स्वभाव की थी, उनका इसलिए अपने आत्म स्वभाव का था। तो तारण स्वामी कह रहे हैं भैया ऐसे परम प्रिय स्वभाव की इष्टता होने से इष्ट अनमोय उसमें रमणता करते थे भैया। अपन कहते हैं तारण स्वामी इस पंचम काल में हुए, तो क्या भैया इष्ट अनमोय, इष्ट में रमणता थी, तो अनिष्ट वियोग भैया, उनके जितने भी अनिष्ट परिणाम थे, निर्गत साधु हुए, तो जितने भी अनिष्ट अज्ञान परिणाम थे उन सबको उन्होंने इष्ट स्वभाव की रमणता के बल पे छे कर दिया। अब अपन अपने को ही वही मार्ग दे रहा है, न मंदिर बनवाने कह रहा है, न तीर्थ बनवाने कह रहा है। क्या कह रहा है, तुम तो स्वयं अंतर तीर्थ धाम को प्रकट करो, अर्थात स्वयं अपने हृदय में उस इष्ट स्वभाव की अनुमोदना, उसका स्मरण, उसकी सुरति को जगाओ। इस सुरत की साधना दी तारण स्वामी, तुम अपने उस परम इष्ट स्वभाव की सुरति को अपने अंतर में प्रकट करो। क्यों कि जैसे ही आत्म सुरति आएगी विगत अनिष्टम, तो अनर्गल जो भाव है, राग के, द्वेष के, कसाय के, मोह के,
ये भाव तब गलेंगे भगवान जी। तम तम वियोग किम सही हो, अरे भगवान बताओ तो आत्मा का वियोग क्यों सहन करते हो? तो जम जम दुई ले हो, जब जब सहन करोगे तब तक दुख होगा भाई। तब तब जब जब भूलोगे तब तक दुखी होगे। जब जब स्वभाव को भूलोगे, आत्मा को भूलोगे, जब तक पर पर्याय इष्ट होगी, पर पदार्थ इष्ट होंगे, पर पर्याय की ओर दृष्टि जाएगी, तब तक आकुलता होगी भगवान। एक तरफ यह थे कि दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता। इतनी तो बात है, कर कुछ नहीं सकता लेकिन करता हूं, ऐसे विकल्प करता है। ऐसे विकल्प करने का भाव उसे निरंतर हो रहा है, और ये जो भाव उसे निरंतर हो रहा है, ये भाव उसके लिए महादुख का कारण है। बात तो इतनी चल रही ना कि तुम्हें जैसे सूरत आएगी कि तुम कुछ नहीं करते तो दुख खत्म। भाषा कुछ भी कह लो, जैसे तुम्हें ये स्मरण आएगा कि मैं आकर्ता आवक्ता ज्ञायक मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूं, जैसे ही सूरत जागेगी तो कर्तव्य का दुख खत्म हो जाएगा। कर्तव्य की बुद्धि उस समय खत्म होगी, शांत होगी, और जो कर्तव्य के कारण दुख हो रहा था, ये नहीं कर पाया, जीवन ऐसे निकल गया, तो वो दुख खत्म हो जाएगा। या मैंने ये कर लिया, उसका जो अहम था वो दुख खत्म हो जाएगा, अहंकार का दुख वेदना खत्म हो जाएगी। मैंने जीवन भर ये कर लिया, मैंने जीवन भर ये कर लिया, मैंने ये बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, दुखी तो है। अच्छा, ये स्मृति है ना, मैंने मकान बनवा लिया, मैंने बिजनेस सेट कर लिया, मैंने बच्चों की शादी करवा दी, ये स्मृति तो है, और ये दुख दे रही है। और क्या कह रहा है, हमने मोड़ा की शादी कर दी, मोड़ी की शादी कर दी, अच्छी जगह ब्याह दिया, या भैया दामाद अच्छा नहीं मिला, वो गलत जगह ब्याह गई, क्या है भैया, क्या है सूरत है ना, उस पर्याय की, उस परिणाम की, उस संयोग धारा की स्मृति है ना, सूरत है ना। सूरत लगा के बैठा ना कि हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, उसकी सूरत धारणा करके बैठा ना। अब वो जो सूरत है कि भैया ऐसा क्यों हो गया, इनका वियोग क्यों हो गया, ये क्यों मर गए, ये पर्याय ऐसी क्यों बदल गई, भैया हमारा धन की हानि क्यों हो गई, हमारे पुत्र की हानि क्यों हो गई, क्या है सूरत। ये हमारा चला गया, ये हमने ये प्राप्त कर लिया, हमने बंगला बनवा लिया, हमने गाड़ी खरीद ली, हमने ये संसार की गृहस्थी बसा ली, क्या सूरत ही तो है। और इस सूरत को दिन रात अपन संजो रहे हैं। अब भैया जब पर को अपनी सूरत में संजोगे, पर भाव की सूरत को संजोगे, तो अनिष्ट नहीं तो क्या होगा, अमंगल नहीं तो क्या होगा, ये बताओ। कर्म का आश्रय बंद, दुर्गतियों का बंद नहीं होगा तो क्या होगा। पर की सूरत रखेंगे भगवान जी, आत्मा की सूरत भूल के, तत्व की सूरत भूल के, इष्ट स्वभाव का स्नेह छोड़ के पर का स्नेह करेंगे, पर के विकल्प दिन रात चलेंगे, तो भगवान जी अनिष्ट भाव कैसे मिलाएंगे, ये तो बताओ। अज्ञान भाव कैसे मिलाएंगे, सूरत बताओ। आप सूरत, आपको सूरत काहे की, सूरती में क्या है, संसार। अपनी सूरत में संसार को नाच, ऊपर की सूरत में संसार। कितनी सीधी सी बात है, ना कोई मेहनत है, ना कोई गधा अम्माली है, ना कछु लगत है, चवंदी नहीं लग रही तुम्हें, बनिया बुद्धि। भगवान जी आत्म सूरत में नुकसान बताओ मुझे, नुकसान बताओ कि आत्मा की सूरत रखने में नुकसान क्या है, ये बताओ बस बताओ। पाप बंद हो रहा और दृष्टि जा रही, इसलिए पाप का बंद हो रहा, यही मिथ्या दर्शन बड़ा। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं, आत्मा की सूरत रखने का नुकसान बताइए। नुकसान क्या है, लाभ ही लाभ है। लाभ कम खाए नहीं करते, लाभ सब समझते, लाभ कम करत खाए। एक बात बता, व्यापार में तो लाभ की प्रति समय सोच रहे हैं, लेकिन आत्मा के लाभ की बात आगे पीछे है। समझे है, अगर लाभ ही लाभ है तो उसका ध्यान तुम्हारा क्यों नहीं जाता। तो वही तो हम कह रहे हैं, या तो पहले नुकसान बताओ, और आप कह रहे हो कोई नुकसान नहीं।
पूरा लाभ है। संपूर्ण रूप से आत्मा की सूरत रखने से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। कह रहा है जम जम बियो, जब जब वियोग करोगे तब दुख होगा, तम तम बियो, जब जब तुम दुख दुख वियोग करोगे तब तक दुख होगा, है ना। आप कह रहे हैं जब जब सूरत आएगी तब अमृत रसायन प्रकट होगा भैया, आनंद भाव प्रकट होगा, वीतराग का प्रकट होगी, जन्म मरण के दुख मिटेंगे, चिंताओं का नाश होगा, रागादि विकारी परिणाम नष्ट हो जाएंगे। अब भगवान जी जब आत्मा की सूरत रखने से लाभ ही लाभ है, अब इनने जो बोला था वो बात पूछ रहे हैं, लाभ ही लाभ है तो सूरत रखते क्यों नहीं? क्योंकि संसार अच्छा लग रहा है, संसार छूट रहा है, जो कमाओ है जो सहयोग है, जो सहयोग है, तो मतलब बात सहयोग है, इस सहयोग में मतलब है, मतलब बात ये हो गई कि लाभ ही लाभ है, ये स्वीकार ही नहीं है, बस लाभ ही लाभ है, आत्मस्वरूप रखने में लाभ ही लाभ है, किंचित भी हानि नहीं है। ये बात अंतरात्मा स्वीकार करने तैयार नहीं है। वो लाभ नहीं मानते, उसको लाभ नहीं मानते। चैतन्य के लाभ को लाभ दिखा के धन को, आत्मा को लाभ नहीं दिखा। हाँ, अरे लाभ तो नोटों का ही लिखा है, नोटों का, इन नोटों से होते हैं भोग। लाभ उसी को दिखाता है। 1 लाख की कमाई हो गई तो भूल जा, और नुकसान हो जा तो रोता है। लाभ में जीव को इंद्रिय विषयों का लाभ ही लाभ दिखा है, भौतिक पदार्थों का लाभ ही लाभ दिखा है, धन गृहस्थी पुत्र परिवार बढ़ गया, ये लाभ ही लाभ दिखा है। लेकिन इसको ये दिखाई नहीं कि मेरा चेतन गायक खजाना मेरे अंदर में है और आत्म सूरत से वो लाभ होगा जो आज तक नहीं हुआ। उस अनंत चतुष्टय में नहीं जाता। वीतराग शक्ति का लाभ होगा। भैया जी ऐसे आत्म लाभ की चिंता नहीं है, शुभ लाभ की चिंता है। बस यही बात है। दिवाली में गेट के बाहर शुद्ध लाभ कोई नहीं लिखता, शुभ लाभ सब लिखते हैं भैया। शुभ लाभ शुद्ध लाभ बोल तुमने देखो देखो कहूँगा शुभ लाभ सब शुभ लाभ भैया, बढ़िया। लक्ष्मी जी सदा सहाय, सदा सहाय करे। तो भगवान आत्मा ये शुभ लाभ की जो भावना है ना, ये कभी भी अनिष्ट का नाश नहीं होने देंगे। अमंगल अमंगल रोज अपन बुला रहे हैं, आत्मा का विस्मरण करके, आत्मा की सूरत छोड़ के, अपने गायक पदार्थ को भूल के अमंगल को अपन रोज आमंत्रण दे रहे हैं। और नमोकार मंत्र करके ऐसे पंच नमो यारो, हमारा सब मंगल हो, तत्व मंगल, और क्या भैया क्या बोले, पंच परमेष्टि मंगल, सिद्ध मंगल, मंगल पे मंगल पढ़े जा रहे हैं और मंगल में स्वभाव का स्मरण है ही। कर रहे हैं मंगल को, कह रहे हैं मंगल। वही देखो, घर बनाने की कर रहा हिंसा और पढ़ रहा तत्व मंगल और डालना अनछना पानी। तो कहने के लिए भैया, बताने के लिए तो है, पढ़ रहे तत्व मंगल और करना है पाप। फिर नई गाड़ी आई है तो क्या करोगे भैया? पूजन कर लो। ट्राला लेके गए थे, क्या करो तुमने? मंगल माँ कच्छू नहीं करो तुमने, तत्व मंगल पढ़ो, मंदिर विधि करी और उसको साथिया बनाओ और कब जाओ भैया खूब हिंसा करो। प्रसाद बंटवा दो। 10 टका आने की 10 जाने की, 20 टका से इंतजाम है। तो हम क्या कह रहे हैं भैया, वो तो जो करा वो तो करा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि पढ़ रहा है तत्व मंगल और काम कर रहे हैं, और इतना भी स्मरण नहीं है कि इसमें मंगल होगा या अमंगल होगा, ये स्मरण नहीं है। एहसास नहीं होता है। एहसास नहीं होता उस समय कि भगवान आत्मा कि अपन अपनी शुद्ध बुद्ध भूल के, अपनी सूरत भूल के, अपने इष्ट आत्मा को भूल के पर भाव में इतनी इष्टता कर रहे हैं कि हम अपने हित को ही भूल रहे हैं, अपने कल्याण को ही भूल रहे हैं। तो भैया पढ़ रहे हैं तत्व मंगल और कर रहे हैं वो काम जिसमें अमंगल ही अमंगल, मिथ्या मोह राग देश, संसार की नाना प्रकार की विषय आसक्ति, भोगासक्ति। भैया पढ़ रहे हैं तत्व का मंगल और भाव कर रहे हैं अमंगल वाले, जिससे नर्क जाए, निगोद जाए, दुर्गति जाए, भाव हो रहा है वो। भैया जो 24 घंटा बाह्य संपत्ति हो बड़ा भी प्रसाद कर रहा हूँ, अपनी आत्मा संपत्ति नहीं मान। ये सच्ची बात तो यही है। 24 घंटे पर को ग्रहण करने के लिए, परिग्रह को बढ़ाने के लिए 24 घंटे का विकल्प है, परिग्रह को, पर को ग्रहण करने का। लेकिन भगवान जी अपनी चेतन संपदा अनंत चतुष्टय भाव को स्मरण करने का टाइम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस संपदा को बढ़ाना ही नहीं है, केवल ज्ञान उत्पन्न करना ही नहीं है। अनंत
उस अनंत ज्ञान की इच्छा ही नहीं है, उस अनंत सुख की इच्छा ही नहीं है भैया। भैया यदि उस अनंत सुख की इच्छा हो तो उसकी सुरति कोई भूल नहीं सकता, ये बात याद रखना। जिसे इष्टम च परम इष्टम, जिसे इष्ट में भी, ये धन पद परिवार इष्ट नहीं है, वीतराग भाव इष्ट है, जिन्हें इष्ट में भी परम इष्ट अपना परम स्वभाव है, परम इष्ट कहा उन्होंने, इष्ट मात्र नहीं परम इष्ट कहा, कारण समय परम इष्ट, इष्ट नहीं कहा उन्होंने, इष्ट में परम इष्ट कहा। भैया जिन्हें इष्ट में भी परम इष्ट अपने स्वभाव की लगन है, वो जी इष्ट अनमोल, वो इष्ट स्वभाव में रमणता करेंगे, वो रमणता का मार्ग बनाएंगे, वो सुरति का मार्ग बनाएंगे, वो उन्हें ये बोध होगा, अरे एक क्षण के लिए भी यदि अपनी आत्मा की प्रतीति गई, एक क्षण के लिए भी आत्मसात भूले तो पक्का विकल्प में फंस जाएंगे। उन्हें याद रहेगा क्या, ये याद रहेगा ये क्या, अपनी सुरत गई और दुख आया। याद रखना भगवान जी, जिन्हें इष्ट होगा अपना परमात्मा, जिन्हें इष्ट होगा अपना स्वभाव, उन्हें ये याद रहेगा क्या कि हम निज को भूले और गर्त में गए, दुर्गति में गए। यहाँ हमारा विस्मरण हुआ और यहाँ दुर्गति का वाद प्रारंभ। तो दुर्गति को मार्ग निश्चित है, यही सब विस्मरण कर रहे हैं, अपन स्मरण नहीं करके, आत्मा को स्मरण नहीं करके विस्मरण यही से कर रहे हैं कि दुर्गति से तो मतलब अपन ये सिद्धांत बना दे रहा है कि हमारी अगली पर्याय नर्क निश्चित ही है, इसलिए हम आत्मा का स्मरण करेंगे क्या, हमें नर्क ही जाना है। हमारी अगली पर्याय क्या है, नर्क, हमारी अगली पर्याय नर्क निश्चित ही है, तो हम आत्मा का स्मरण करेंगे क्या। यदि ऐसी राजा श्रेणी सोच लेते तो तीर्थंकर हो जाते वो यदि ऐसा राजा श्रेणी पे विचार कर लेते, सही होते बड़े भैया, घट के यहाँ रह गए हैं, फिर हम न रख के फिर यदि राजा श्रेणी के सोच लेते कि मुनिराज के गले में सर्व डाल के मैंने अपनी 7वें नर की गति बांध ली है, बाद भी है। अब मेरा कुछ हो सकता नहीं है। यदि राजा श्रेणी ये सोच लेता ना अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो 33 सागर तक सड़ता वो नर्क में जाके। अपन भी यही सोच लिया भैया, अपने को तो जाने ही नर्क, अपने को तो जाने ही निगोद, अपने को तो भटकना ही संसार में, अपन ने सोच लिया है बस। बंधायमान आयु जो अपन भोग नहीं है, भुजमान भुंजायमान और बंधायमान, बंधायमान अगले भाव की जो बनी है उसमें तो आकर्षण हो सकता है, लेकिन जो आयु भुंजायमान है उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं। आयु कर्म में आकर्षण। बड़े भैया तुम आगम की बातें बता रहे, हमें ऐसी चर्चा करो नहीं कर कभी। अरे रुको रुको, बंधायमान जो भोग आयु भोगने में आ रही है उसमें परिवर्तन नहीं होता कभी भी, और जो बंधायमान आयु है वो वर्तमान भावों को निमित्त पाके घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब हम बोले वस्तु स्वरूप, अब हम वस्तु स्वरूप बोले, दोनों बातें सही एग्जैक्ट कर दे, आपको कोई विकल्प नहीं होगा आगम से, ठीक है। जो वर्तमान में भोगमान आयु चल रही है उसमें अपकर्षण और उत्कर्षण नहीं होता, नहीं। लेकिन 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 चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि को, लेकिन जो जीव है उनका अकाल मरण अर्थात 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 अकाल मरण को क्या कहते हैं, कदली घात मरण हो सकता है, लेकिन किसको, जो चक्रवर्ती ना हो, देव आयु में ना हो, नरक आयु में ना हो और तीर्थंकर आदि के भवों में ना हो, उन जीवों का कदली घात मरण हो सकता है, ठीक है। ये होगा सिद्धांत। अब उसके बाद निश्चित करो है उनने कि जो अकाल मरण जिसे कहते हैं वह स्वाकाल मरण ही है, यहाँ का आगमन कथन। हाँ, तो उन्होंने कहा ना ये भी होने वाला होनहारी थी, बस आयु कर्म के निषेध पहले झड़ गए। जैसे एक मटके को अपन भरो, उस पर पत्थर मारो, उदाहरण भी यही दिया है। तो एक एक बूंद पानी जो ढर रहा था, यदि उसे पत्थर मार दोगे तो एक साथ सारे निषेध आयु के झड़ जाएंगे। तो भैया अरे तो मटके में जितना पानी था, हाँ तो पहले से
क्रमबद्ध तो सब ही है। तो बस, तो अपन क्या कह रहा है, तो इस प्रकार से ये आयु कर्म की व्यवस्था दी है भैया। और जो आगामी आयु है, इसके बंध की भी एक सीमा है भैया, कि आप जो आगामी आयु का बंध कर रहे हो, उस समय उस आयु का अपकर्षण तो कितना भी हो सकता है, अपकर्षण तो कितना भी हो सकता है बंध के समय ही। अपकर्षण बंध के समय ही होगा, लेकिन भैया नहीं सॉरी, उत्कर्षण बंध के समय ही होगा। आयु कर्म जब आप बांध रहे हो अगले भाव की, तो उत्कर्षण तो बंध के समय ही होगा, लेकिन अपकर्षण कभी भी हो सकता है, घटा कभी भी सकते हो। अपने विशुद्ध परिणामों से उस आयु का अपकर्षण, जैसे नरक आयु बंधी, तो विशुद्ध परिणाम होने से घट तो कभी भी जाएंगे। जब आयु बंधी है तो उत्कर्षण कैसे होगा? सत्ता में पड़ी है आयु को तो कछु परिवर्तन हो। जब आयु बांधी है, अबे हमने आयु बांधी है 60 साल की, अब में का नाम से उनको भोग वो चालू हो। अब के बाद आपने इस भाव में बुझमान आयु की बात कर रहे हैं, इस भाव में आगे की आयु बांधी, बंधमान आयु बांधी अगले भाव की, तो उसमें जब आप 7वें नर की गति बांधोगे तो उत्कर्षण तो उसी समय हो जाएगा, अरे 7वें नर बन जाएगा। अरे जैसे आपने ऐसे 6ठे नर की आयु बांधी, तो 6ठे नर की आयु बन जाएगी, वो 7वें नर की नहीं हो सकती। जो आपने बांधी है वो आयु कर्म का जो बंद हुआ है, 6ठे नर का यदि आपने किया है तो 7वें नर का नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो 6ठे से 5वें, 4थे, 6ठे का कभी भी हो सकता है। आयु बंद के समय उत्कर्षण तीव्र भाव के अनुसार, तीव्र कसाय का उत्कर्षण तो रहेगा, लेकिन भैया अपकर्षण कभी भी हो जाएगा। ऐसा आगम में पढ़ा है अपन। हाँ। जो आज हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हो रहा है, वर्तमान का तो हो नहीं रहा। आगामी आयु की बात कर रहे हैं, आगामी की बात कर रहे हैं। इस भव में मान लो अपन ने 6ठे नर की आयु बांधी, राय सैनिक ने 7वें नर की आयु बांधी, तो वो पहले नरक में आ गए, कम तो हो सकता है, लेकिन 7वें से आगे नर की नहीं तो कोई बात ही नहीं। 6ठे की भी मानते, उसमें बढ़ नहीं सकता था, कम जितना भी हो सकता है। ऐसा आगम में कथन। और अपन ने आयु की बात निकली तो अपने चर्चा कर ली, बल्कि अपना ही विषय नहीं है, अपना विषय तो है इष्टम चा परम इष्ट। अपना विषय क्या भैया? इष्ट भाव की सुरत। अपना विषय क्या है? अपना विषय यहाँ क्या चल रहा है? तारण स्वामी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी आयु कब बंधी या कहाँ नहीं बंधी, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारा द्रव का आयु सदाकाल है, तुम्हें अपने द्रव की सुरत है या नहीं है? द्रव ना जन्म लेता न मरता, न द्रव 50 साल रहता, न 500 साल, न 5000 साल, न सागर, न कुछ। द्रव तो अपने आयुष से सदा सर्वदा विद्यमान है। तुम्हें अपने आयुष का स्मरण है कि नहीं, तुम तो ये बताओ। पर्याय का आयुष तो घटता बढ़ता है परिणामों के आधार पर, उसका तो बंद होता है और निजरा होती। तो जो क्या बोलते हैं, पर्याय की आयु है, पर द्रव के संयोग से जो आयु मिली है, ये आयु तो घटनी बढ़नी है, भावों के अनुसार इसका परिणाम होना है। लेकिन भगवान जी तुम्हारा द्रव का आयुष तो, अपने द्रव का आयुष जीव द्रव कब से तो कब तक रहेगा? तो अपना आयुष कितना, अपना आयुष कितना? जितने वर्तमान पर्याय की आयु बंधी है, बता ना भगवान जी, अपनी माने जीव की आयु तो अनादि अनंत है। तो बस इसका मतलब अपना द्रव का आयुष कभी खत्म होने वाला नहीं है। भगवान जी ऐसे आत्मा की चिंता करो ना, पर्याय का आयुष कितने दिन का है कितने दिन का नहीं है तो अपन भूल जाओ, अपनी सूरत से भूल जाओ, आत्म सूरत लेके आओ ना जल्दी से कि मैं द्रव तो अक्षय स्वभाव मैं ही हूं। अपना आयुष कहाँ है, अपनी सूरत कहाँ है? और तारण स्वामी यही बात कह रहे हैं आपसे, क्या? इष्टम चा परम इष्टम। देखो याद रखो, तम तम वियोए किम सहयोग, जब जब वियोग को सहन करोगे, जम जम वियोए दुख लहियो, तब तक दुख होगा। जितनी देर भूलोगे उतनी देर आकुलता होगी, जितनी देर इष्ट स्वभाव से दृष्टि हटेगी, जितनी देर आत्मा की सूरत का विस्मरण होगा, जितनी देर गायक भाव की स्मृति जाएगी, उतनी देर आकुलता है। बस यदि आकुलता से सुख से छूटना चाहते हो तो आचार्य स्वामी ने हर गाथा के नीचे लिखा, वियोग विनंदम, अमृत रसायन में रमोगे तो दुख का वियोग हो जाएगा।
ज्ञान भाव में रमोगे तो दुख का वियोग हो जाएगा, अमृत को पियोगे तो दुख का वियोग हो जाएगा, अर्थात आत्मसत रखोगे तो विनंद छूट जाएगा। अब ये बता भैया, अपन उस विनंद को छोड़ना कहाँ चाह रहे हैं? और यदि अपन दुख को छोड़ना चाह रहे होते तो अपने को अपने आत्मा की स्मृति आए बिना नहीं रहती, सुरत आए बिना नहीं रहती। नहीं छोड़ पाए। स्थिति का है कि मरवे वाले आदमी से अगर मरने की पंचायत करे तो उठ के खड़ा हो जाना, कोई नहीं मरना चाहता। तो दिक्कत ये है कि अपने शरीर को ही अपना आयुष मान रहा है ना, पर्याय के आयुष का अपना आयुष मान रहा है, इसलिए इस आयुष के भय है, इस आयुष के खोने का भय है। द्रव्य के आयुष्मान को अपना आयुष नहीं मान रहा भैया। ये द्रव्य तो आयुष्मान स्वभाव वाला है, इसकी कभी विनाश उत्पत्ति क्षपति का कोई नियम नहीं है। उत्पत्ति क्षपति का नियम पर्याय का है। और भैया द्रव्य तो त्रिकालिक सत्ता है, उस त्रिकालिक स्वभाव की न उत्पत्ति है न क्षपति है। जीवात्मा इस त्रिकालिक स्वभाव की सूरत कितनी है बस, कि वो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा कौन है? वो आनंद स्वरूप गायक परमात्मा कहाँ है? कितनी सूरत है, कितनी शुद्ध है कि वो वीतराग अनंत चतुष्टय में परम इष्ट भाव वो आत्मा ही मैं हूं, ऐसी सूरत कितनी है भैया। याद रखो जीवात्मा, अपनी आत्मा की सूरत के बिना आप दुख से छूट नहीं सकते, ये सिद्धांत है। गुरुतानंद स्वामी ने कहा ना, इष्टम चा परम इष्टम, इष्ट में भी परम इष्ट अपना स्वभाव है। और सुनो, इष्ट अनमोय मतलब इष्ट में रमोगे अर्थात इष्ट की सूरत रखोगे तो विनिगत अनिष्टम, अनिष्ट विगत अर्थात अनिष्ट बिला जाएगा। और फिर कह रहा है पर पर्याय विलियम, कि पर पर्याय के सारे भाव, राग चल रहा है, देश चल रहा है, मोह चल रहा है, घर में रहना पड़ रहा है, पुत्र के परिवार के बीच में रहना पड़ रहा है ना। इष्ट स्वभाव की सूरत रखोगे तो पर पर्याय विलियम, ये पर पर्याय दिखना बिला जाएंगी। और ज्ञान सहावे, सुनो, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से कम जिनियम चा, कर्म को जीत सकते हो जीवात्मा। जब यदि ज्ञायक स्वभाव का आश्रय नहीं रहेगा तो कर्मों को जीता नहीं जा सकता। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से ही कर्मों पर विजय प्राप्त हो सकती है, इसके अलावा अन्यथा और कोई उपाय बताओ भगवान जी। जब अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है तो अपने को आत्म सूरत कितनी है, तत्व की सूरत कितनी है कि मेरे अंतर में मेरा अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव है, मेरे हृदय में मेरा शाश्वत अक्षय अनंत सुख है। ऐसे सुख स्वरूप की आत्म स्वभाव सूरत कितनी, सूरत सुरति निज की सुरति। चैतन्य में ज्ञान पिंड हूं मैं या नहीं? पहली बात तो ये विश्वास ही नहीं है कि मैं वो सत्ता हूं। कितने चिल्ला लो कि आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, लेकिन अपने को वो आस्था ही नहीं है कि वो आत्म स्वभाव वो गायक पद है। जब अपने को उस गायक पद के होने का विश्वास ही नहीं है तो सुरत कहां से लाएंगे, सुरति कहां से लाएंगे? सुरति तो उनके हृदय में जन्म लेगी, प्रतीति तो उनके हृदय में जन्म लेगी जिन्हें ये विश्वास होगा 100% कि वो वीतराग आत्मा ही मैं हूं। उस सुख का आनंद कंद सच्चिदानंद गायक परमात्मा जो सुख का सरोवर है वो मेरा अपना ही परम वीतराग स्वभाव। गुरुदेव आचार्यों ने परम हंस कहा आत्मा, परम हंस मतलब विकारों को ग्रहण नहीं करता। परमार्थ की बात है ये, परमार्थ को ग्रहण करने की बात है, परमार्थ को अंगीकार करने की बात है भैया कि ये आत्मा को परम हंस कहा है, अर्थात ये विकारों को ग्रहण नहीं करता, विकारों से दूर ही रहता भैया। हंस की विशेषता क्या है? उसकी चोंच में आगे खटास है, खटास है। जैसे ही वो चोंच को दूध में डालता है उस खटास से पानी अलग हो जाता है, वो दूध दूध रह जाता है, तो दूध ग्रहण कर लेता है, वो पानी को वहीं छोड़ देता है। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि में खटास है, पर पर्याय से। खटास मतलब भिन्नता है कि ये पर्याय परिणाम मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव तो ईश्वर ज्ञायक चैतन्य में है, मेरे अंतर तो मेरा चिदानंद भाव बरत रहा है। ज्ञानी के अंतर में इस श्रद्धान की खटास है, ऐसे ज्ञान की खटास है,
और इस खटास होने के कारण से भैया वो रहता पर्यायों के बीच में है, लेकिन पर्यायों को ग्रहण नहीं करता, विकार भाव को ग्रहण नहीं करता। क्या ग्रहण करता है? आत्म स्वभाव को शर्त रखता है, अर्थात ज्ञायक भाव को ग्रहण करता है कि मैं तो जानने वाला, देखने वाला, अनुभव गम्य आत्मा ही हूँ, परम हंस श्रेष्ठ स्वभाव है मेरा। वीतराग भाव में मेरी चेतना है, स्वीकार है ना भैया। इतने ही स्वीकार हो गया होता तो हम अपने सुख से दूर क्यों होते, हम अपने स्मरण से दूर क्यों होते, हम अपनी आत्मा की सूरत से अलग क्यों होते, हमें ये पर पर्याय की सूरत क्यों आती? एक घर में सुख, परिवार में सुख, इंद्रिय विषय भोगों में सुख। पता है कि इंद्रिय विषय भोगों में पाप परिग्रह में रत होने से नियम से नरक आदि गतियों का बंध होता ही है। इसके बाद भी पता है कि इनसे अपने को आकुलता, दुख, जन्म मरण ही बढ़ेंगे। इसके बाद भी दिन रात काहे की सूरत रहती है? घर की, पुत्र की, परिवार की, विकल्प हो। पता है कि नरक जाएंगे, उसके बाद भी उनकी सूरत। गजब यार, गजब विज्ञान है, गजब का विज्ञान है। पता है कि पाप परिग्रह, लोभ आदि विषय आदि के भाव से पता है कि नियम से अगला भाव नरक, निगोध आदि दुर्गतियों का है। रोज जिनवाणी सुन रहा है, रोज स्वाध्याय कर रहा है, रोज नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, 105 नमोकार हो, सब पाप प्रणाश हो। पता है कि पापों को नाश करेंगे तो दुर्गतियों से बचेंगे, रोज उनका नाम ले रहा है। और लेकिन स्मृति, सूरत किसकी? सूरत उन पापों की, स्मरण में वो विकल्पी चिंता उन परभावों की, और आत्मा की सूरत मैं इनसे भिन्न हूं। ये पर्याय मेरा भाव नहीं है, ये परिणमन की धारा अपनी योग्यता से घट रही है। देखो तो भगवान जी इस समय भी अपने हृदय में अपना पूर्ण प्रभु गायक परमात्मा विराजमान है। सिद्धों जैसी संपदा कहीं और नहीं, मेरे चैतन्य भाव में है। स्मृति 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 स्मृति, ये शुद्ध क्यों नहीं आती भगवान जी? भगवान जी घर में भी रहो या बाहर भी जाओ, तुम अपना लड़का क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, सारी सूरत रहती नहीं रहती थी। दुकान में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया भर के विकल्प की सूरत रहती है। लेकिन भैया मेरा आत्मा इन विकल्पों से रहित परमात्मा है, पूर्ण स्वभाव वाला है। इसकी सूरत देखो भैया, हम इतना बार जवाब दे दो, अपने आप से दुश्मनी किस लिए, बस इतना बता दो और बंद करें अपन रोज रोज की रामायण। सही बात तो है, दुश्मनी है। अब अपने आप को भूल के दुनिया को याद रख रहा है। अपने आप से इतना द्वेष क्यों, अपने आप से इतनी शत्रुता क्यों, अपने आप का इतना विरोध क्यों? स्वयं अपनी मौत अपने मुंह से अपनी मौत क्यों मांग रहा है भगवान जी? अपनी आत्मा को भूल के मुंह मांगी मौत है। अपने अंतर आत्मा का विस्मरण, जिन्हें भगवान की बात का विस्मरण, इष्ट जायक भाव होते हुए भी राग आदि भाव में लिप्तता, राग आदि भाव की सूरत, ये तो जानबूझ के जहर खाना हुआ है नहीं हुआ? यदि अपन अज्ञानी होते, मिथ्या दृष्टि होते, अन्य मत में जन्म लिया होता, भेद ज्ञान की बात नहीं जानते, जिन्हें भगवान के वचनों को नहीं जानते, पंच परमेश्वरियों का सानिध्य नहीं मिला होता, तो अपन जो दुनिया कर रही वही करते अपन भी, कोई बात ही नहीं। ना अपन नरक का चिंतन करते, ना अपन स्वर्ग का चिंतन करते, खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो भैया। और देख लो कि खाओ पियो मस्त रहो भी वो कह पाते हैं जिन्हें इधर उधर की घर परिवार की चिंता ना हो, और जिन्हें घर परिवार की चिंता है ना, वो तो ये भी नहीं कह पाते कि खाओ पियो मस्त रहो। वो तो कहते हैं भगवान जी जे काय होगा वो काय होगा। मिथ्या दृष्टि में भी क्वालिटी है भैया, मिथ्या दृष्टि की भी क्वालिटी है कि खाओ पियो मस्त रहो वाले अलग ही है वो। लेकिन भैया अपन तो मिथ्या दृष्टि में उस लिस्ट वाले भी नहीं कि खाओ पियो मस्त रहो। अपन तो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा इसका ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका वैसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, वहां कैसा वैसा क्यों नहीं हुआ। मिथ्या दृष्टियों में भी क्वालिटी है, एक खाओ पियो मस्त वाले हैं और एक कुड़ कुड़ के जीने वाले, उनमें भी क्वालिटी है।
घर की चिंता, इसकी चिंता, पति की चिंता, परिवार की चिंता, मिथ्या दृष्टि में भी क्वालिटी है भाई। जल्दी बताओ अपन कौन है, कौन से बाल है? मिथ्या दृष्टि तो क्या ना, लेकिन कुड़ कुड़ के जीने वाले। मिथ्या सही तो है लेकिन कुड़ कुड़ के जीने वाले। इसकी चिंता, उसकी सल, इसका ऐसा नहीं हुआ, उसका वैसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ था और ऐसा क्यों हो रहा है, और इसमें जीवन खत्म। भगवान जी वो आत्मा का स्मरण कहाँ है, वो बीतराग वाणी कहाँ है? वो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अच्छाणम, नमो लोहित सप्तावणम, वो पंच परमेष्टि कहाँ गए अब कहाँ गए? कहाँ गए? हाँ, कहाँ चले गए वो पंच परमेष्टि? कहाँ चले गए? वही जब अपने मोह की बात आती है, अपने राग की बात आती है, तो कौन से पंच परमेष्टि, कौन सी जनवाणी? जब अपने भोग और विषय की बात आती है, जब पर की रुचि आती है, इच्छाओं और कामनाओं में अपनी भावना रमण करती है, तो कौन सी जनवाणी, कौन से पंच परमेष्टि, कौन सा उपदेश, और कौन सा जैन धर्म, और कौन सा मोक्ष मार्ग? जो मनमानी है वो ही करना है भैया, जो मन में आया वो ही करना है। भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप क्या है, इसका तो विचार में नहीं आता, विचार स्मरण में नहीं आता। अपन कह रहा है कहाँ जाना है, सही में जाओगे कि नहीं? नहीं देखो 5 मिनट और बचे, हम आपको 5 मिनट और पेरेंगे बस। आओ 5 और पेल ले, 10 पेल ले, 10 मिनट और पेल लेंगे, हमारा क्या जा रहा है, तो एक ही बात कहनी। हाँ दीदी बोलो। सही है, आप सही कह रहे हो। इन्होंने कहा है कि भगवान आत्मा बचपन से ही सुना, स्त्री हूँ पुरुष हूँ, दिन रात उसकी सूरत रहती है। अब ऐसे ही ये जनवाणी सुनते सुनते, गायक की आत्मा सुनते, बात सुनते सुनते, जिनेन्द्र की बात सुनते सुनते, तत्व का अभ्यास करते करते अब ये सूरत जाग रही है कि मैं परमात्मा अर्थात मैं गायक ही हूँ। इस सूरती इस अभ्यास से बनेगी भैया। लेकिन भैया ये सूरती, ये भगवान की वाणी सुनते सुनते, सर्वज्ञ की वाणी सुनते सुनते ये सूरती बन जाएगी ना जिस दिन कि मैं वो गायक परमात्मा ही हूँ, उस दिन से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ अपनत्व गाढ़ा मैं बने का भाव प्रकट करना ही पड़ेगा कि वो वीतराग अनंत चतुष्ट मेरा ही स्वभाव है। ये पंच परमेष्टि परम इष्ट पद कहीं बाहर से जन्म नहीं लेते, ये पंच परमेष्टि परम इष्ट पद अंतर से ही उत्पन्न होते हैं। एक ऐसी दृढ़ श्रद्धा जब अपने अंतर में बनेगी भगवान आत्मा, तब अपन कहेंगे भैया क्या तम तम वियोग किम संयोग, तुम वियोग क्यों सहन करते हो आत्मा का अपनी अंतर से? अपन अपनी अंतर आत्मा से पूछेंगे कि हे जीव, तुम परम सुख का मार्ग जानते हुए भी राग आदि विकारी भाव में अपने आत्मा को क्यों भूलते हो? अच्छा कभी आपने अपने आप से पूछा? अंतिम बात पूछ रहा हूं आपसे, अंतिम बात, कि परम सुख में आत्मा तुम्हारे अंतर में, चैतन्य सम्राट महा आनंद सागर परमानंद का धारी वो वीतराग तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंतर में। तारण समय अपने आप से पूछ रहे हैं, तम तम वियोग किम सही हो, अपने उपयोग से पूछ रहे हैं, ये उपयोग तुम अपने आत्मा का वियोग क्यों सहन करते हो? आत्मा का एक समय का वियोग भी सहन करने योग नहीं है। जब जब वियोग दुख नहीं हो, तो जब जब तुम वियोग करते हो, जब उपयोग तुम्हें दुख होता है, जब तक तुम्हें आकुलता होती है तब तक जन्म मरण होता है। ऐसा तारण समय अपने आप से पूछ रहा है। भैया अपन ने अपने आप से कितने बार ये पूछ लेते हैं दिन में? अपन अपने आप से कितने बार पूछ लेते हैं?
अपन अपनी अंतरात्मा से कितने बार पूछ लेते हैं कि हे जीवात्मा, कि तुम अपनी अंतरात्मा का वियोग किसके लिए सहन कर रहे हो? तो सुनो, तुम आत्मा को भूल रहे हो तो नर्क निगोद आदि गति बन रही। कितने बार पूछते हो? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कितने बार पूछते हो? एक बार भी नहीं। नहीं पूछती। अगर पूछे तो उससे जवाब नहीं मिलने का। वो तो अपने ज्ञानी को विषय है, ज्ञान से जवाब मिलेगा? वहां से जवाब तो कोई मिलने वाला है ही काय नहीं मिलेगा। अंतरात्मा जवाब देगी। जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। आत्मा से पूछने वो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसकी बात अलग है, बात अपनी चल रही मिथ्या दृष्टि। अरे भाई, मिथ्या दृष्टि भी चिंतन कर सकता है सही सही का, तो उसको खुद चिंतन में ये बात आएगी कि भैया कि हम वियोग सहन कर रहे हैं और यदि हम ही स्मरण करेंगे हम सुखी हो जाएंगे। विचार तो करेगा। विचार कर सकते। तो भैया ऐसा विचार कितनी देर कर रहे हैं अपन? विचार कितनी बार हो रहा है अपने अंदर? उमान आत्मा, यदि विचार नहीं आ रहा तो मुक्ति कभी मिलने से रही। बस भावना भव विनाश। सल्ला दीदी आप म्यूट करो जल्दी से। भावना भव विनाशनी, ऐसी भावना होगी तो भाव का विनाश होगा। यदि ऐसी विशुद्ध मंगल भावना हो कि वो वीतराग पद मेरा है और मेरी आत्म सुरति से ही मेरा कल्याण होना है, यदि ऐसी भावना होने लगे तो भवों का नाश हो जाए, अनंत भाव भ्रमण की पीड़ा आज मिट जाए। और यदि भैया ऐसी भावना नहीं हो रही, ये भाव भ्रमण कभी मिटने वाला नहीं है। भावनाओं से भाव का विनाश होगा, सुनने से नहीं होने वाला। यहाँ बैठ लो जबरदस्ती, हम 1 घंटे 1.5 घंटे आपको 8:30 बजे पकड़ के सुना दे, उससे नहीं होगा भैया। ये सुन भी तो हम रुचि से रहे हैं, सुनते 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 जब सुरत आ जाएगी, नहीं जो परम सुख यहाँ परमात्मा ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है, वो परम अतीन्द्रिय सुख, वो चेतन सुख, वो मेरा स्वभाव है। तो ये इंद्रिय का जो भौतिक सुख है, इसको इसकी चाहत, इसकी इच्छा, यही दुख का कारण है। भौतिक सुख की इच्छा ही दुख का कारण है और पारमार्थिक सुख की सुरत ही मुक्ति का कारण है। सुरत आ जाए कि मेरा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद कंद है। भैया इस संसार में आकुलता के अलावा, जन्म मरण के अलावा, पाप परिग्रह के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे माता हो चाहे पिता हो, ये सब पाप कर्म में निमित्त है। बताओ, बेटे से ममत करोगे तो कौन सा कर्म बनेगा? पाप या पुण्य? जल्दी जवाब चाहिए, जल्दी, बिल्कुल। घर पुत्र परिवार से ममत करोगे तो कौन सा कर्म बनेगा? धन दौलत तिजोरी से ममत करोगे तो कौन सा परिणाम बनेगा? परिग्रह का भाव करोगे, भोग का भाव करोगे, कौन सा भाव परिणाम बनेगा? वाह 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 वाह, कितने ज्ञानी है। ममता करने से पाप बनेगा पता है, परिग्रह करने से पाप बनेगा पता है, इच्छाएं कामनाओं में रत रहने से पाप बनेगा पता है, फिर भी कर क्या रहा है? ये सो पंच नमो यारो सब पापा प्रणाशुरु। समता का विरोधी है ममता। भैया नमोकार मंत्र पढ़ के कह दिया कि हम पंच परमेश्वरी का नाम ले रहे हैं, ए भगवान तुम हमारे पाप आके क्षय कर देना। क्यों? क्योंकि हमें तो दिन रात पाप करना ही है, हम तो पाप के बिना जी सकते नहीं। इसलिए पंच परमेश्वरी आपको जिम्मेदारी सौंप दी, आप आओ और हमारे पाप को क्षय करो, हमें पाप करने दो और आप नाश करते जाओ। नाश करता ही नहीं है। कह रहे कि हम काय को नाश करें, काय हम हत्यारे थोड़ी ना के नाश करें कोई। वे तो अपने आप जब स्वभाव को आश्रय लेते हैं तो खुद स्वयं नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान जी बुद्ध कह रहा हम अपने पाप नाश कर चुके, इसलिए हम पंच परमेष्टि हैं, परम इष्ट पद के धारी हैं। और तुम्हारे पाप को नाश करने के लिए पंच परमेष्टि पद तुम्हें ही ग्रहण करना होगा, आत्मा की सुरत तुम्हें ही जगानी होगी। जब अपने पंच परमेष्टि स्वभाव को, अपने वीतराग भाव का अपन ग्रहण करेंगे, जब इन पापों का नाश होगा और संसार परिभ्रमण से मुक्ति मिलेगी। भैया आखिरी बात, इष्टम च परम इष्टम, इष्ट में परम इष्ट अपना गायक स्वभाव है। इष्ट अनमोय, यदि इष्ट स्वभाव की अनुभव न करोगे तो विगत अनिष्टम,
अनिष्ट का नाश हो जाएगा। और अंतिम बात, पर पर्याय विलियम, सारा पर्याय चक्र संसार भाव मिला जाएगा। ज्ञान सहावे, ऐसे सम्यक ज्ञान को आश्रय प्रकट करोगे, ज्ञान सहावे कम जिनियम चा, तो कर्मों को जीत लोगे। और यदि भैया खाओगे, आत्मा की याद तो आती नहीं, अंतर का प्रसाद तो होता नहीं, तो कभी मोक्ष पद की प्राप्ति होने वाली ही नहीं। और ये कर्म जब तक जीतेंगे नहीं अपन, तब तक ये कभी हटेंगे नहीं भैया। इसलिए तारण स्वामी का उपदेश है कि सभी भव्य आत्मा इन कर्मों को जीत के मुक्ति श्री का वर्ण करें। यही गुरुदेव का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण